नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर अपना टॉपिक चल रहा है अफवाह तंत्र नदियाँ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पार्वती पार्वती किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनास, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चंबल, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है काली सिंध और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है माही। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप? कि पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, यहाँ हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? जैसे बनास हो गई, काली सिंध हो गई, बामणी हो गई, मेज हो गई, मेज, इसके अलावा पार्वती। ये जो नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। तो जो कि नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि काली सिंध किसकी सहायक नदी है या फिर बामणी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो सहायक नदियों के नाम भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, काली सिंध जो नदी है ये चंबल की सहायक नदी है, और जो बनास है, बनास भी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, और माही नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है आप बताइए? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का। किसमें गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और माही की कौन कौन सी नदी सहायक है? अनाश, एराव, सोम, झाखम, हरण, चाप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पार्वती जो नदी है चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? राजस्थान में मिट्टी से निर्मित राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध कहाँ है? ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दिया गया है करौली, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अलवर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भरतपुर और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है क्या? सिरोही। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे? कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध है कहाँ पर? करौली में है या फिर अलवर में है या फिर भरतपुर में है या फिर सिरोही के अंदर है? ये मिट्टी से निर्मित एकमात्र बांध कहाँ पर है? करौली के अंदर है। और बांध का क्या नाम है? पांचना बांध। पांचना बांध, ये जो बांध है ये करौली में स्थित है। ठीक है, किन नदियों पर है ये? अटा, माची, भैसावर, भद्रावती और बरखेड़ा। ठीक है, और जो ये नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं आप बताइए? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि अटा, माची, भैसावर, भद्रावती, बरखेड़ा किसकी सहायक नदियां हैं, तो क्या करोगे फिर आप? गंभीर नदी, गंभीर नदी की सहायक नदियां ही है। सहायक नदियां कौन कौन सी है? अटा, माची, भैसावर, भद्रावती, बरखेड़ा। ठीक है, तो जो पांचना बांध है ये करौली में है, राजस्थान में एकमात्र है जो कि मिट्टी से निर्मित बांध है ये। ठीक है, और किस नदी पर है ये? ये है अटा, माची, भैसावर, भद्रावती और बरखेड़ा। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदियां है? अटा, माची, भैसावर, ये है गंभीर नदी की। और गंभीर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सपोट्रा, करौली से होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3।
क्या पूछा गया है? परीक्षा में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा विगत परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान में बारामासी नदी है। राजस्थान में बारामासी नदी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चंबल, माही। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी, बनास। और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बनास, चंबल। डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, चंबल और बनास और माही। बनास और माही। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि राजस्थान में बारामासी नदी है, यानी 12 महीने तक बहने वाली कौन सी नदी है। चार ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए अब कि ऐसी नदी जो 12 महीने तक निरंतर बहती है। एक तो हो गई चंबल, ठीक है, ये बारामासी नदी है। इसके अलावा हो गई माही, चंबल और माही। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ी से। और माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, मध्य प्रदेश से। लूणी नदी का उद्गम होता है नागपाड़, अजमेर से। और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। जबकि जो लूणी और जो बनास नदी है कैसी नदी है, कैसी नदी है लूणी और बनास, बरसाती नदी। बरसाती नदी कौन कौन सी है, एक तो हो गई लूणी और वो हो गई बनास, ठीक है। बारामासी नदी तो कौन सी है, चंबल है और माही है। और बरसाती नदी कौन सी है, बनास है और लूणी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कोटा, बीकानेर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर। संभाग ही है, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरतपुर संभाग। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। कौन सा संभाग है, वर्तमान समय में राजस्थान में कितने संभाग है, 10 संभाग है, ठीक है। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा गया है आपसे, कौन सा होगा, कोटा संभाग, ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है। राजस्थान के वे जिले जहां पर नदी नहीं बहती है कौन कौन से हैं, वे जिले, क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से, जहां नदी प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन से जिले हैं, एक तो हो गया बीकानेर, चूरू और फलोदी, फलोदी, ठीक है। इन जिलों में जो कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बनास। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बाणगंगा। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गग्गर। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है साबरमती। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे। ये अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को जाना जाता है अर्जुन की गंगा। बाण गंगा को। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। बनास नदी को तो वन की आशा के नाम से जाना जाता है। वन की आशा। ठीक है, और बाण गंगा को अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा रुंडित सरिता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रुंडित सरिता के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। ठीक है, तो बाण गंगा को अर्जुन की गंगा या रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। और बाण गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, बेराट की पहाड़ी से। गग्गर नदी, गग्गर नदी को जाना जाता है शोक नदी, मृत नदी और राजस्थान की शोक नदी। मृत नदी और राजस्थान की शोक नदी के नाम से जाना जाता है गग्गर नदी। ठीक है, और गग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, शिवालिक की पहाड़ी से। साबरमती नदी, साबरमती जो नदी है ये किस अपवाह तंत्र का भाग है। किस अपवाह तंत्र का भाग है, अरब सागरीय। ठीक है, किसमें गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली है। और साबरमती नदी की सहायक कौन कौन सी नदी है, वाकल हो गई, मेशवा, हथमती। ठीक है, वाकल, मेशवा, हथमती, माजम, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग कौन सी नदी है, कौन सी नदी है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है वहां पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लूणी, साबरमती। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हथमती। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बाणगंगा। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग कौन सी नदी है, ये पूछा गया है यहाँ पर। लूणी नदी, लूणी नदी तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। किसमें गिरती है, कच्छ के रण में गिरने वाली नदी है। और जो साबरमती नदी है ये भी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है, और किसमें गिरती है, खंबात की खाड़ी में। और जो हथमती नदी है ये किसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी है। तो किसका भाग है ये, अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग होगा। ठीक है, जबकि जो बाणगंगा नदी है, बाणगंगा है जो कि यमुना में मिलती है। ठीक है, और यमुना गिरती है फिर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आया ना आपको कि जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम होता है बेराट की खाड़ी से। ठीक है, और बाणगंगा जो नदी है ये मिलती है यमुना में, और यमुना गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। जो बाणगंगा नदी है ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। ठीक है, जबकि ये तीनों जो नदियां हैं ये अरब सागरीय, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र का भाग है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर आपको जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्या पूछा गया है, असंगत कथन है। असंगत कथन है, बाण गंगा नदी ये उद्गम स्थल दे दिया इसका, उद्गम स्थल, और ये दे दिया आपको नदी। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से असंगत युग्म, बेराट की पहाड़ी।
ऊटगन नदी, सपोटरा करौली, सपोटरा करौली। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मेज नदी, विंध्याचल। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या, पार्वती नदी। सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे आप। असंगत युग्म बताना है इसमें से कि असंगत कथन है। बताइए कौन सा असंगत कथन है। अभी बताया था मैंने, बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, बेराड की पहाड़ी। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ऊटागन नदी इसे कहते हैं गंभीर नदी, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, सपोट्रा करौली से। ये कथन भी बिल्कुल सही है। जबकि जो मेज नदी दे रखा है या विंध्याचल, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मेज नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, बिजोलिया भीलवाड़ा से। बिजोलिया भीलवाड़ा, ठीक है। और पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से। ये ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असंगत कथन पूछा गया है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। असंगत कथन कौन सा है, सी ऑप्शन। क्योंकि जो मेज नदी है, ये जो मेज नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, बताइए, बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। और जो मेज नदी है किसकी सहायक नदी है, चंबल की, ठीक है। मेज नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल नदी किस अपवाद तंत्र का भाग है, बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, मुझे तो नहीं लगता है कि इससे बाहर एज की क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8, असंगत कथन है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है, यहाँ पर नदी दी गई है और यहाँ दे दिया गया है उद्गम स्थल। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है आयड़ नदी, गोगुंदा की पहाड़ी। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है काली सिंध नदी, देवास मध्य प्रदेश। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बामणी नदी, बामणी नदी, थानागाजी अलवर। थानागाजी अलवर। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेज नदी, मेज नदी, बिजोलिया भीलवाड़ा। तो इसमें से भी आपको असंगत युग्म बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की असंगत कथन है। कौन सा असंगत कथन है, देख लीजिए। आयड़ नदी, आयड़ नदी को किस और नाम से जाना जाता है, बेड़च नदी। और जो बेड़च नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, गोगुंदा की पहाड़ी। चाहे तो इसे बेड़च नदी बोल दो, चाहे आयड़ नदी बोल दो, एक ही बात है। इसका उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ी। काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन से बिल्कुल सही है। और बामणी नदी, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल गलत है, थानागाजी अलवर। बामणी जो नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, बताइए, हरिपुरा की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ से। हरिपुरा की पहाड़िया, चित्तौड़गढ़। बामणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हरिपुरा की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ से होता है। थानागाजी अलवर से तो कौन सी नदी का उद्गम होता है ये बताइए मुझे, किस नदी का उद्गम होता है थानागाजी अलवर से, अरवारी नदी, अरवारी नदी, अरवारी नदी का उद्गम होता है थानागाजी अलवर से। और मेज नदी का भी पढ़ा था हमने, कहाँ से उद्गम होता है, बिजोलिया भीलवाड़ा से। तो यहाँ पर असंगत कथन पूछा गया है, हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा बामनी नदी। बामनी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
नदियों के उद्गम स्थल भी पूछा जा सकता है, या फिर है जो कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर जो कौन सी नदी है जो कि अरब सागरीय अववाह तंत्र का भाग है, या फिर बंगाल की खाड़ी अववाह तंत्र का भाग है। इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि बनकर आ सकते हैं। ठीक है। और जो सहायक नदियां है, ये किसकी सहायक नदी है, या किस अफवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। भीमलत जल प्रपात स्थित है किस नदी पर? किस नदी पर ये पूछा गया है? ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मांगली नदी, कोठारी नदी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बामणी नदी। परवन नदी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर की भीमलत जलप्रपात स्थित है किस नदी पर? बताइए कौन सी नदी पर स्थित है भीमलत जलप्रपात? मांगली नदी पर। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और जो भीमलत जलप्रपात है, न्यू क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो भीमलत जलप्रपात है कौन से जिले में है? भीमलत जलप्रपात ये बताइए किस जिले में है? ये मांगली नदी पर तो स्थित है, लेकिन कौन से जिले में? क्वेश्चन यूं भी घूम के आ सकता है। तो ये है बूंदी में। और कौन सी नदी पर है ये? मांगली नदी। मांगली नदी। और ये बताइए आप, जो मांगली नदी है किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन बनकर आ जाएगी मांगली नदी किसकी सहायक नदी है, क्या करोगे फिर आप? मांगली नदी किसकी सहायक नदी है? मेज। मेज नदी की सहायक नदी। सहायक नदी। और मेज किसकी सहायक नदी है? मेज है चंबल की सहायक नदी। ठीक है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। या तो नदियों का उद्गम स्थल, या कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, या नदी जो कि किस अपवह तंत्र का भाग है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं अधिकतर। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर बनकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्या पूछा गया है? राजस्थान में बरसाती नदी है। अभी बताया था मैंने ये तो। राजस्थान में बरसाती नदी है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चंबल, माही। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है माही, बनास। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी, चंबल। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बनास और लूणी। बनास और लोणी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि राजस्थान में बरसाती नदी है। अभी तो हमने पढ़ा था कि बारामासी नदी कौन सी है। ठीक है। तो बारामासी नदी तो आप समझ गए चंबल है और माही है। ठीक है। जबकि यहाँ पूछा गया है कि बरसाती नदी है राजस्थान में, कौन सी है? एक तो लोणी हो गई, और एक और होगी बनास। लोणी और बनास। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। बनास और लोणी तो बरसाती नदी है। ठीक है। जबकि चंबल और माही यह है बारामासी नदी। बारामासी नदी। बारामासी नदी किसे कहते हैं? 12 महीने तक निरंतर बहने वाली नदी बारामासी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।